का क्या वोट बैंक बने रहना चाहते हो? देखो प्रधान जी खड़े, जिला पंचायत है आपका। ये जो आपका जिला पंचायत है ना, इसने आपके विकास के लिए हमें वोट दी थी। इसने कहा था कि मेरे क्षेत्र में मुझे चेयरमैन के बराबर काम मिलेंगे तो मैं वोट दूंगा। इसने आपके काम के लिए हमें वोट दिया। आज प्रधान है आपके। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो मुझे पता लग जाएगा। मुझे तो ये पता 2019 में मुझे 500 वोट मिली इस गांव से। 2022 में घटकी को 450 मिली। बसपा को भी यहाँ 400 कुछ वोट मिली पिछली बार। गठबंधन को हमसे ज्यादा मिली वोट। मुझे सबका पता, किस बूथ पर कितनी वोट किसकी है मुझे भी पता। कौन देगा मुझे वोट? अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं यहाँ गाँव में आऊंगा, यही चौक पर खड़ा होकर आपका धन्यवाद करते जाऊंगा। ये वोट अपने लिए मांगने आया हूँ, चुनाव में समझ लो मेरा। और भाई अगर उधर वोट गई आपकी तो आपकी गिनती कर कौन रहा है बताओ? कोई कर रहा भाई? बताओ भाई सारे। कोई नहीं। उसे पता है मोहद्दीनपुर कहाँ है जो चुनाव लड़ रहा है? उसे सही कहो भाई। उसे पता है मोहद्दीनपुर कहाँ है जो चुनाव लड़ रहा? पूछ लो कहाँ है, कहेगा यो किस प्रदेश में पड़े मोहद्दीनपुर। जो उनका नेता दिल्ली से वोट मांगने आया, उसे पता दोबारा मिलेगा तुम्हें? वो नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा? नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता लगा आपने वोट दिया नहीं। तो वोट बैंक मत बढ़ो, जो बेहतर काम करे उसे वोट दो। इस आपके वोट बैंक के चक्कर में बाहर से उम्मीदवार हुए, विधायक बने, ऐसे चले जाओ सिर्फ वोट बैंक के लिए। फिर आपको विधायक काम नहीं करता, सांसद काम नहीं करता। काम क्यों करे जब जाति धर्म के नाम पर आप वोट डालोगे? फिर जरूरत क्या है काम करने की? बिल्कुल। फिर तो जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलेगी। फिर क्यों सर के बड़ा होगा कोई सबके लिए? विचार करो इस बात पे। बदलाव का समय है। एक बार सबकी आंख खोल लो, काम के आधार पर वोट दो। हम बेहतर काम करते हैं तो वोट दियो। आज संजीव बालियान आपके बीच में वोट मांग रहा है। अगर आपको लगता है 8.5 साल में जनपद में कुछ बेहतर काम किया, अच्छी सड़कें बनवाई है, अच्छे हाईवे बनवाए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर की है, अगर चोरी डकैती राजनीति जिले में बंद हुई तो हिंदू मुसलमान देख क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थाना नहीं शांति हो रही? नहीं, पहले खतौली साहब तेल लूटो थे, लूटे कोई भाई बताओ? पहले तो पिंडी पीट दे थे, नहीं पीटने दे बोलो। पीटा दे नहीं पीटा दे भाई? खतौली साहब तेल अंधेरे में राजनीति खूब अगर दी तब शांति है। बढ़िया सड़क पाओ, फर करते, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्यों नहीं वोट मिलेंगे? फिर बताओ इस बार दोगे क्या? भाई रियान भाई इधर आओ। ए रियान जी, भाई साहब प्रधान को रियान को झूठा तो नहीं करवा दोगे? बता दो भाई। तू लाना नहीं दूंगा दोनों को मैं। बस ठीक है। और जैसे ही वोट पड़ेगी यही आऊंगा गांव में। जो गांव का काम होगा रियान भाई और हम दोनों आओगे। काम आपको बता दियो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वोट बैंक मत पड़ो, काम के आधार पर वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंत्री जी, किस तरह का चुनाव की बात की जाए तो नजदीक है 5 तारीख, किस तरह का रुझान मिल रहा है? किस तरह से लगातार डोर टू डोर गांव घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी गांव घूमने की डोर टू डोर बात कर रहा है। देखिए, मैं तो हमेशा डोर टू डोर ही घूमता हूँ, क्योंकि गांव कौन के बीच में रहता हूँ हमेशा। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार जमीन पाया, हेलीकॉप्टर से विपक्ष जमीन में आया है, तो इसका मतलब कुछ बेहतर होंगे हम, कुछ बेहतर तरीके से हमारा चुनाव चल रहा होगा, इसीलिए उन्हें जमीन पाना पड़ा। हम तो हमेशा जमीन पर रहते हैं। तो चुनाव दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे उम्मीद है कि खतौली की जनता भारी बहुमत से हमें चुनाव जिताएगी। अखिलेश जी का एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में वोट नहीं मांग रही है, पुलिस और प्रशासन के सारे चुनाव जीतना चाह रही है। अखिलेश जी, एक दिन आ जाओ मेरे साथ और सुबह से शाम तक मेरे साथ गाँवों में घूम लें। अगले दिन पिंडी सूझ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिर जरूरत थी हमें धक्के खाने की? पुलिस प्रशासन ने, अगर उनकी पुलिस थी 2017 में, 2014 में जब हम सांसद बने उनकी सरकार थी,
4 लाख वोटों से जनता ने जिताया होगा। अरे कभी पुलिस के कहने से और प्रशासन से वोट नहीं मिलती, वोट लोग देते हैं और वोट प्यार में देते हैं और काम के आधार पर देते हैं। कभी जनता किसी के दबाव में वोट नहीं दे सकती, जहाँ देंगे दिल से वोट देता है व्यक्ति, ये सबका अधिकार है। इस तरह की भाषणबाजी वो इसलिए करते हैं कि जब चुनाव में हार उन्हें दिखाई देती है तो ईवीएम खराब है, प्रशासन का दबाव है, और जब वो चुनाव जीते, यहाँ से 4 विधानसभा वो जीते थे, हमने कभी सवाल उठाया? हमने हार को स्वीकार किया। तो जो जनता आदेश देगी उसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के बहानेबाजी बिल्कुल ठीक नहीं। हम देख रहे हैं अलग से कई दिन से आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जा रहे हैं, कुछ अजीब सा नहीं है मंत्री जी? ये अजीब इसलिए नहीं, मैंने काम किया है। जिस सड़क से आप चल के आए हैं, ये इतनी चौड़ी सड़क मैंने बनवाई है। यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर हुई थी, रोज पिटते थे जब खतौली से लोग आते थे, यहाँ लूट होती थी, राजनी होती थी। हर गांव के लिए काम किया, इनको सम्मान दिया, जो भी मेरे यहाँ आता है। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। तो मैं इनके बीच में आके कह रहा हूँ, क्यों वोट बैंक बन रहे हो भाई? जब काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, काम सांसद के रूप में मैं करता हूँ, आपके व्यक्तिगत बातों को भी देखता हूँ, सार्वजनिक काम भी देखता हूँ, और मैं गिनती करूँगा आपकी वोट की। वो तो जैसे आया है, वो दूसरा उम्मीदवार तो ऐसे चला जाएगा। जब चुनाव खत्म होगा, ये पूछेगा मोहिउद्दीनपुर कहाँ था? ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम था। तो मैं इनकी गिनती करूँगा, इनके काम करूँगा, तो वोट हमें दे, वोट बैंक ना बने, अपने आप को वोट में रहने दें। मंत्री जी, आश्वस्त कितना है अल्पसंख्यक वोटों से, कितना आश्वस्त है आप? इस बार जाति और धर्म की दीवार टूटेंगे। वोट देने के मामले में जनता अपना विवेक का उपयोग करेगी। जो बेहतर है, जो सरकार बेहतर है, और जो यहाँ सांसद और विधायक बेहतर है, उसे वोट देगी। इस बार जाति धर्म की दीवार टूटेंगे, आप देख लें। बीजेपी के सभी नेता घूम रहे हैं, लेकिन चारों ओर संजीव आजाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ से सांसद हूँ, स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर विधायक का चुनाव है तो जिम्मेदारी सांसद की होती है, और मैं हर जगह कह रहा हूँ भाई, ये 2024 का सेमीफाइनल है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, मैं ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा इन सब के लिए। विपक्ष का विधायक तो बहानेबाजी करता रहेगा, सरकार बीजेपी की है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। अरे भाई, बहाने का मौका मत दो, बीजेपी का विधायक बना दो, काम अपने आप करवा लेंगे। मंत्री, चंद्रशेखर रावण के आने से कहीं कुछ टफ चुनाव हुआ है, क्या लगता है आपको दलितों में? भाई, इसका पता तो खैर 8 तारीख को रिजल्ट पे लगेगा, और लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो जयंत सिंह हो, चौधरी जयंत सिंह हो, चाहे और लोग, सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपने लिए वोट मांगने का, और जनता का अधिकार है निर्णय करने का। धन्यवाद।